Namaste bachcho. Today we will start your textbook second lesson, Mirch Masala. Mirch means chili, masala means all spices like jeera, coriander powder, turmeric powder, salt, red chili, everything count in masala. जब हम किसी वेजिटेबल को टेस्टी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्पाइसेस यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं और उसको बहुत टेस्टी बनाते हैं। इसी तरीके से बहुत सी बातें, बहुत से फैक्ट्स ऐसे होते हैं, उनको एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें कुछ और बातें इन्वॉल्व कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। उसे कहते हैं मिर्च मसाला लगी हुई बात। यानी और इसमें एक चीज़ ये होती है कि मैंने किसी से कोई बात सुनी, आई एम एडिंग सम थिंग्स माई सेल्फ एंड आई एम टेलिंग टू अदर पर्सन। तो जो बात किसी से मैंने 10 सेंटेंसेस सुने थे, उसमें मैं अपने 2 सेंटेंस मिक्स करती हूँ और टोटल 12 सेंटेंसेस मैं किसी और पर्सन को बताती हूँ। यानी मिर्च मसाला मिक्स करके उस बात को थोड़ा स्पाइसी और टेस्टी बना करके मैं उस बात को दूसरे पर्सन को यानी थर्ड पर्सन को बताती हूँ। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। भोलू इज अ पर्सन नेम। शाम मतलब इवनिंग, एक दिन मीन्स वन डे। वन डे भोलू वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। उसे खांसी आई। उसे सडनली, खांसी मीन्स कॉफ, उसे कॉफ स्टार्ट हुआ। दूध का लोटा यानी मिल्क का गिलास, लोटा मीन्स गिलास, लुढ़क गया, फॉल डाउन। और थोड़ा सा दूध और लिटिल दूध मुंह से निकलकर, वॉट एवर मिल्क ही ड्रैंक, डेड मिल्क ऑल्सो केम आउट एंड इट स्प्रेड, जमीन पर फैल गया। इट स्प्रेड ऑन द फ्लोर। जमीन मीन्स फ्लोर, फैल मीन्स स्प्रेड। तो भोलू क्या कर रहा था, इवनिंग में मिल्क पी रहा था, मिल्क दूध पी रहा था। उसे कॉफ हुआ और उसके मुंह से दूध का लोटा, दूध का गिलास भी गिर गया और उसके मुंह में जो मिल्क था, जो उसने ड्रिंक किया था, वो भी बाहर आकर के फ्लोर पर स्प्रेड हो गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। पंख मीन्स फेदर। जो मिल्क फ्लोर पर स्प्रेड हो गया था, उस मिल्क में उसे 2 फेदर, 2 फेदर दिखाई दिए। ही सॉ 2 फेदर इन दैट मिल्क। वह घबरा गया। ही स्केयर्ड। व्हाट हैपेंड? अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा। पत्नी मीन्स वाइफ। ही कॉल हिज वाइफ हीरा और टोल्ड, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। उसने कहा कि तुम अगर किसी को नहीं कहोगे, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग बट कंडीशन इज यू डोंट टेल टू एनीवन। कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। वाइफ ने प्रॉमिस किया, कसम मतलब प्रॉमिस किया, आई वॉन्ट से टू एनीवन। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। भोलू ने उसे बता दिया कि when he was drinking milk, suddenly milk came out from his mouth and spread on the floor, and that milk he saw to feather. हीरा इस बात को पचा ना पाई। पचा ना पाई मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाई। किसी चीज को जब हम खाते हैं तो हमें उसे डाइजेस्ट करना जरूरी होता है। तो हीरा इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाई। उसका पेट फूलने लगा। पेट मीन्स स्टमक। उसका स्टमक फूलने लगा मतलब स्वेलिंग सी हो गई उसमें। क्योंकि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, हम कोई आइटम खाते हैं और हमें वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, तो क्या होता है, हमारे स्टमक में पेन होने लग जाता है, बहुत दर्द होने लग जाता है। हीरा को भी सेम प्रॉब्लम थी। शी वॉन्ट टू शेयर विद एवरीवन, बट भोलू से प्रॉमिस किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी। और इस कारण से कि वो किसी को बता नहीं सकती थी, इस कारण से उसके स्टमक में पेन होने लगा। अपनी पड़ोसन, पड़ोसन मीन्स नेबर, अपनी नेबर चंपा से कहा, एक राज की बात है। राज मतलब सीक्रेट। उसने अपनी पड़ोसन, अपनी नेबर चंपा को कहा, एक सीक्रेट बात है, जानती हो आज क्या हुआ? यू नो वॉट हैपेंड टुडे? उनके मुंह से, उनके मतलब भोलू के, उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। कबूतर मतलब पिजन।
कबूतर के फैदर उनके मुंह से निकले। मेरे हस्बैंड मतलब भोलू के मुंह से कबूतर के पिजन के फैदर निकले। जबकि भोलू ने उसे क्या बताया था कि ओनली ही सॉ टू फैदर, बट विच बर्ड, ही डजंट नो दैट वन। बट हीरा ने क्या बताया चंपा को कि टू फैदर, और किस बर्ड के फैदर, पिजन के फैदर। और उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे, नॉट ओनली टू, बहुत सारे, लॉट। मुझे चिंता हो रही है, नाउ आई एम टेंशन, मुझे टेंशन हो रही है, पर किसी से मत कहना, पर डोंट से टू एनी वन, वट एवर आई एम सेइंग यू डोंट से टू एनी वन। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। चंपा ने कहा, ओके इट्स ऑल राइट, आई वोंट से टू एनी वन, बट यू ऑल्सो डोंट से टू एनी वन, अदरवाइज लोग सुनेंगे और बात का बतंगड़ मतलब बात को, मैटर को बहुत बड़ा बना देंगे। बात का बतंगड़ बनाना मतलब किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा इश्यू बना देना। चंपा से ना रहा गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अब भोलू ने हीरा को बताया, हीरा ने अपनी नेबर चंपा को बताया, और चंपा के साथ भी सेम कंडीशन थी। उसके भी स्टमक में पेन होने लगा। उसे मालूम था इफ शी वॉन्ट शेयर विद एनीवन देन शी विल ऑल्सो गेट स्टमक पेन। अपनी सहेली चमेली को देखते ही, सहेली मीन्स फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड चमेली को देखकर सारी बात बता दी। ही कॉल्ड when she saw चमेली, then she told everything to चमेली। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया, परंतु उसको बताने से पहले उससे प्रॉमिस लिया कि चमेली डोंट से टू एनीवन। चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चंपा ने कहा कि देखो, जब आज भोलू दूध पी रहा था तो उसे सडनली उसके मुंह से दूध बाहर आया और उसमें से एक पूरा कबूतर, फुल पीजन, कंप्लीट वन पीजन उसमें से निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास मतलब बिलीव या ट्रस्ट। चमेली को ट्रस्ट नहीं हुआ। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा। अब चमेली उससे पूछ रही थी कि फुल कबूतर, बट कबूतर तो बहुत बड़ा बर्ड है, हाउ ही एट दैट वन। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। अब सबसे पहले भोलू ने उसे बताया हीरा को कि उनके उसके मुंह से क्या निकला, दो फैदर। लेकिन हीरा ने चंपा को बताया कबूतर, कबूतर के फैदर, और वो भी दो नहीं, बहुत सारे। लेकिन चंपा ने चमेली को क्या बताया, फुल कबूतर। तो इतनी सी बात कितनी बड़ी हो गई। मगर थोड़ी ही देर के बाद वो पूरे विलेज में स्प्रेड हो गई। और अब क्या बन गया कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड यानी ग्रुप के ग्रुप क्या क्या निकल रहे हैं, कबूतर, पिजन, कौवे, क्रो, गोरैये, एक स्पैरो होती है, मुर्गे, हैन, मुर्गे, कोक आदि निकल रहे हैं। मतलब उसके मुंह से सभी ये बर्ड बाहर आ रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, नॉट ओनली बर्ड्स, बल्कि कई आकार, डिफरेंट डिफरेंट साइज, आकार मीन्स साइज, रंग मीन्स कलर, डिफरेंट डिफरेंट साइज और कलर के बर्ड, विदेशों के पक्षी भी, नॉट आवर कंट्री, नॉट इवन आवर कंट्री, अदर कंट्रीज बर्ड्स ऑल्सो, इट्स कमिंग आउट फ्रॉम भोलूस माउथ। और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। और अब क्या है, वो भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और आकाश में, स्काई में फ्लाई कर जा रहे हैं। और स्काई पूरा भर गया है डिफरेंट डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बर्ड्स से पूरा स्काई फिल हो गया है। और वो कहाँ से आ रहे हैं बर्ड्स, इट इज कमिंग फ्रॉम भोलूस माउथ। राई का पहाड़ बन गया। राई का पहाड़ मतलब इतनी सी बात थी, केवल दो पंख की, और अब कितना बड़ा इश्यू बन चुका था। राई क्या होती है, मस्टर्ड, मस्टर्ड का माउंटेन बन जाना। जब हम मस्टर्ड को, छोटी छोटी मस्टर्ड को कलेक्ट करते हैं तो एक माउंटेन का शेप बना लेती है, ये इमेजिन है। जबकि हम जब उसको कलेक्ट करते हैं तो वो कभी भी माउंटेन की शेप में कलेक्ट नहीं होती। इसी तरीके से वो जो बात थी
वो माउंटेन जैसी बन गई थी, एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था, लेकिन वो इश्यू परमानेंट इश्यू नहीं था। यह चमत्कार, चमत्कार मीन्स मैजिक, देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब लोग जब सभी विलेज में ये बात स्प्रेड हो गई, तो दूर दूर के विलेज से लोग इस मैजिक को देखने आने लगे। क्या मैजिक था? भोलू का माउथ। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। छिपना मतलब हाइड। भोलू डर गया और वो किसी एक पेड़ पर, एक ट्री पर जाकर के छिप गया, हाइड हो गया। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। सब लोग उसे सर्च करने लगे कि वेयर इज भोलू, वेयर इज भोलू, और सर्च करते करते दे केम नियर द ट्री और उसे सर्च कर लिया। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य, रहस्य मतलब सीक्रेट, को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। लोगों ने देखा कि भोलू बहुत डरा हुआ था, ही वॉज वेरी स्केयर्ड। तो लोगों को अब थोड़ा सा फील हुआ कि कभी भी हमें किसी सीक्रेट को ओपन करने से पहले 10 टाइम्स वी हैव टू थिंक, देन वी हैव टू ओपन आवर सीक्रेट। अदरवाइज क्या होगा? इफ यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग और विदाउट थिंकिंग वी ओपन आवर सीक्रेट, देन इट विल बिकम अ बिग इश्यू। तो इसलिए कभी भी हमें किसी सीक्रेट को ओपन करने से पहले उससे 10 बार पहले 10 टाइम्स उस पर थिंक करना चाहिए कि वी हैव टू टेल टू अदर्स और नॉट। धन्यवाद।